दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन लगा दिया है। 1 जनवरी तक दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बैन रहेंगे पटाखे। बाबा सिद्दीकी केस का चौथा आरोपी जीशान लंबे वक्त से बिश्नोई के खास गैंगस्टर विक्रम बराड़ के संपर्क में था। पिछले साल ही यूएई से भारत लाया गया है विक्रम बराड़। बाबा सिद्दीकी केस में आरोपी जीशान के दस्तावेजों में पुलिस को उसके साथियों की लिस्ट मिली। लिस्ट में मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सौरभ महाकाल का नाम भी शामिल। बाबा सिद्दीकी केस में शामिल बहराइच के 2 आरोपियों के 3 दोस्तों के बैंक खातों में आए 50-50 हजार रुपए। पुलिस ने तीनों दोस्तों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 24 घंटे के अंदर तीसरी गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट करने वाले शुभम लोनकर का भाई प्रवीण गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। 2 लोगों ने दी थी बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। चौथे आरोपी जीशान अख्तर की भी हुई पहचान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पकड़े गए दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप के नाबालिग होने का दावा निकला गलत। कोर्ट ने आरोपी धर्मराज कश्यप को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्दे खाक। सिद्दीकी के जनाजे में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियों समेत हजारों समर्थक शामिल। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से एक्शन में शिंदे सरकार। कहा किसी भी गैंग को पनपने नहीं देंगे। जिन्हें मिल रही हैं धमकियां, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा। उद्धव बोले महाराष्ट्र सरकार की नजर अपराधियों पर नहीं, हमारी गतिविधियों पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जंगल राज, शिंदे फडणवीस सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं। बहराइच हिंसा पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी को दिए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश। बहराइच में हालात काबू में करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी से गुस्साई भीड़ हुई बेकाबू। कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने खुद संभाला मोर्चा। फोर्स के साथ प्रभावित इलाकों में मार्च किया। लोगों से घरों में रहने की अपील। बहराइच में बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए तैनात की गई भारी फोर्स। गोलीबारी में साथी की मौत से नाराज हैं लोग। यूपी बहराइच में लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। 2 समुदाय के बीच चले पत्थर और गोलियां। घटना में एक की मौत। बहराइच विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद जगह जगह लोगों ने की आगजनी। भीड़ ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। बहराइच के महराजगंज में विसर्जन के दौरान बवाल पर लोगों ने सड़क जाम किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहराइच के महराजगंज में हुए बवाल पर एक्शन में प्रशासन। डीजीपी ने एसएचओ और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित किया। मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी नेता माधवी लता पहुंची हैदराबाद के मुथालम्मा मंदिर। पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद के मुथालम्मा मंदिर की मूर्ति खंडित करने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने मौके से एक आरोपी को धर दबोचा। तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी पहुंचे मोथियालम्मा मंदिर। का सांप्रदायिक लोगों ने मंदिर को बनाया निशाना। मामले की होनी चाहिए हाई लेवल जांच। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने विसर्जन कर रहे लोगों पर हमला किया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठियां भी भांजी। लेबनान के नबातीही शहर में इजरायली सेना का बड़ा हमला। आईडीएफ ने बाजार को निशाना बनाया। इजरायल का गजा के अल अक्सा अस्पताल पर बड़ा हमला। शरणार्थी शिविर में सो रहे लोग जिंदा जल गए। गजा में शरणार्थी कैंप पर इजरायल के हमले में 5 बच्चों की जान चली गई। गजा में मरने वालों की तादाद 42,000 के पार। ईरान की इजरायल को चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा देश की रक्षा की बात आती है तो हमारी कोई सीमा नहीं। हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर बड़ा हमला। सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमले में 4 आईडीएफ जवानों की मौत, 7 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी। लेबनान में जारी इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह की चेतावनी सामने आई। कहा अगर हमले नहीं रुके तो इजरायल हमले और तेज होंगे। जंग के बीच इजरायल की सेना को सीरिया बॉर्डर के करीब मिले हिजबुल्लाह के कई लॉन्चिंग पैड। जमीन में बने खुफिया ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर कर रहे थे हमले।
इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, 10 मिनट में किए 3 एयर स्ट्राइक। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक में कई इमारतें बनी, मलबे का ढेर, कई इमारतों से उठता हुआ नजर आया धुआं। हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सेना की जमीनी जंग और तेज हो गई। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर किया बड़ा हमला, इजराइल पर दागे 115 रॉकेट्स। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में इजराइल के 3 जवानों की जान गई, 20 से ज्यादा इसमें जख्मी भी हुए। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 5000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 518 किलो के ड्रग्स बरामद किए। दिल्ली और गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में ड्रग्स रैकेट का यह भंडाफोड़ किया। 2 हफ्ते में करीब 13,000 करोड़ के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं। दिल्ली से गुजरात तक फैला ड्रग्स रैकेट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुई ये बड़ी कार्रवाइयां। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने की इस्तीफे की पेशकश। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रभार बदलने की अपील की। शिंदे सरकार ने मुंबई को किया टोल फ्री। आज रात से मुंबई के 5 टोल नाकों और छोटे वाहनों पर नहीं लगेगा किसी तरह का कोई भी टोल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन से जुड़े नेता और पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। खरगे के घर राहुल गांधी समेत प्रदेश के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के चेहरे पर होगा चुनाव। जीत के आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। देश भर में हो रहे रेल हादसों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने स्पेशल सेल बनाया। हादसों के पीछे टेरर एंगल की जांच करेगी स्पेशल सेल। हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले मां कामाख्या देवी के दर्शन करने पहुंचे नायब सिंह सैनी। कहा 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण। गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और तरुण चुघ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे चिराग पासवान।